हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग एवं बुक कीपिंग के बीच के डिफरेंस को बताया था। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स हैं को बताने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को बताने जा रहे हैं, मीन्स यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये बताने से पहले हम आपको बता दें कि अब तक हमने जो जाना वो था अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मीन्स रिलेटेड टू अकाउंट। रिलेटेड टू अकाउंट कि बिजनेस या फॉर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका किस तरह से रिकॉर्ड रखा जाए ताकि आसानी से बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट और लॉस की जानकारी हमें आसानी से मिल सके कि बिजनेस से हमें क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। और साथ ही साथ हम अपने लिएबिलिटीज़ और एसेट्स को जान सकें कि क्या लिएबिलिटीज़ है और क्या एसेट्स है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स पार्ट को जान लेना ही काफ़ी है? तो नहीं, हमें इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि चाहे वो काम कोई भी हो, रुपया, पैसा और मशीनरी के अलावा बिजनेस या फर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें मैन पावर की भी आवश्यकता होती है। मैन पावर की आवश्यकता होती है, जिसे प्राथमिकता भी दिया जाता है। चाहे आप कितना भी लग्जरियस से लग्जरियस टेक्निक का यूज़ कर लें, पर जब तक मैन पावर ना हो, जब तक आपके पास मैन पावर ना हो, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सपोज डैट आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने हर एक चीज़ वो मुहैया कराए जो एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, या आप जिस तरह का काम शुरू करने जा रहे हैं के लिए ज़रूरी है। लाइक ऑल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल रिलेटेड टू बिजनेस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, सब कुछ है आपके पास, बट मैन पावर नहीं है। तो क्या आप इसे पूर्ण मानेंगे? नहीं, इसके लिए मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्यतः दो तरह के यूजर्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जिन्हें हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इंटरनल यूजर्स के बारे में बताते हैं। इंटरनल यूजर्स आर दोज इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु आर इनसाइड द इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इंटरनल यूजर्स वे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल रहते हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन की करीब करीब हर एक वस्तु की जानकारी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन है इंटरनल यूजर्स के अंदर, कौन कौन आते हैं। तो लाइक ऑनर्स, इसके अंदर आते हैं ऑनर्स, मैनेजमेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। तो अगर हम ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑनर्स उन्हें कहा जाता है जो एकांकी या किसी पार्टनरशिप फर्म से संबंध रखते हैं। अगर ऑनर्स की हम बात करें तो ऑनर्स वे हैं जो एकांकी या पार्टनरशिप फर्म से संबंध रखते हैं, अर्थात उनका मालिकाना हक होता है बिजनेस पे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटर, व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। अभी के लिए इतना बता दें कि ऑनर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी या फिनेंशियल साउंड को संभालता है। प्रॉफिटेबिलिटी या फिनेंशियल साउंड को संभालता है। अगर हम ऑनर्स को परिभाषित करें इन केस ऑफ
sole trading, know the profitability and financial sound, or the person who have contributed capital into business are called owners। ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, अपना पूंजी जो है वो बिजनेस में लगाता है, उसे हम ओनर्स कहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम इसे परिभाषित कर दें। मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजर्स ऑफ accounting information. The managers of the business require financial information for judging its performance. Accounting information are the soul of the management. Means मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण यूजर्स होता है, सबसे महत्वपूर्ण यूजर्स माना जाता है मैनेजमेंट को। इस श्रेणी में बहुत से लोग आते हैं, लाइक मीन्स मैनेजमेंट के श्रेणी में बहुत से लोग आते हैं, लाइक डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड, ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स। तो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका काम होता है बिजनेस से जुड़े डिसीजन को लेना। और तीसरा जिससे बिजनेस से महत्वपूर्ण अंग माना जाता है वो है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, क्योंकि बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और अर्निंग कैपेसिटी का मूल्यांकन एम्प्लॉय से ही किया जाता है। अतः बिजनेस में कैसे एम्प्लॉय का ख्याल रखा जाए ये बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तीनों मीन्स सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था जिसके बारे में ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, ये तीनों को इंटरनल यूजर्स के रूप में, ये तीनों इंटरनल यूजर्स के रूप में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स आर दोज इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इन्वेस्टर, लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज, बैंक एट्सेट्रा। मीन्स एक्सटर्नल यूजर्स वैसे यूजर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करते हैं, मीन्स आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आधार पे ही बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्लानिंग किया जाता है। और अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन सही इन्वेस्टर वही होता है जिससे यह जानकारी हो कि बिजनेस में कब हमें इन्वेस्ट करना है और कब नहीं। और अगर हम लेंडर की बात करें, लेंडर द पर्सन हु सेल गुड्स और सर्विसेज टू द कंसर्न ऑन क्रेडिट। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आप लोग को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में बताया, जिसका डायग्राम जो है इस तरह से है। अगर हम इंटरनल यूजर्स की बात करें तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से आते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन से आते हैं, ये डायग्राम के माध्यम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आप लोग को अकाउंटिंग टर्म के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।